मित्रों, आज दुनिया में संत बनने की होड़ मची हुई है। जिधर देखिए संतों की एकदम बाढ़ आई हुई है। एक तरफ जहाँ ईसाई धर्म है कि वो संतों के सर्टिफिकेट बांटते हैं और सेंट बनाते घूम रहे हैं। हिंदू धर्म में मीडिया और प्रचार तंत्र से संत बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन संतों का मानक क्या है, इनके लक्षण क्या हैं, इनका गुण क्या है, इनके विशेषण क्या है, इसके बारे में कहीं कोई मानक नहीं तय किया आधुनिक समझ ने। लेकिन हमारे शास्त्रों में इसके मानक तय किए गए थे। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में महर्षि नारद भगवान श्री राम से पूछते हैं, पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। नारद जी ने भगवान को विज्ञान विशारद, विज्ञान मतलब आज का साइंस नहीं है, विज्ञान का मतलब वह जो ब्रह्म तत्व को जानने वाला है, उसको विज्ञान विशारद कहते हैं। तो नारद जी पूछते हैं कि हे श्री राम, कहो नाथ भव भंजन वीरा, संतन के लक्षण बताइए, संतों के क्या लक्षण होते हैं। तब भगवान कहते हैं, सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनके मैं उनके बस रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं संतों के उन लक्षणों को बताता हूँ महर्षि, जिससे कि मैं संतों के बस में रहता हूँ। अब वो क्या क्या लक्षण है देखिए, गोस्वामी जी ने एकदम पूरा विस्तार से वर्णन किया है। सट विकार जित अनग अकामा, अचलय किंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। षट विकार, मनुष्य में कौन से 6 विकार होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार कहे गए हैं। यानी कि जो इन 6 विकारों को जीत ले वह संत होगा। अनग होगा यानी कि उसके अंदर पाप नहीं होगा। अकामा होगा यानी कि कामना रहित होगा, उसको दुनिया में प्रसिद्धि संपत्ति पाने का कोई लोभ नहीं होगा। अमित बोध, निश्चल और स्थिर बुद्धि होगी। अकिंचन मतलब सर्वस्व त्यागी, थोड़े में संतुष्ट हो जाने वाला होगा। अंदर और बाहर से, ना केवल शरीर से बल्कि वो मन से भी पवित्र होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहेगा कुछ कर्म करेगा कुछ। वह सुख का धाम होगा यानी कि उसके पास संतोष होगा। असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित। मितहारी मतलब थोड़े में संतुष्ट हो जाने वाला, इसको जनरली लोग कहते हैं कि थोड़ा आहार करने वाला होगा। सत्यनिष्ठ होगा, उसकी निष्ठा, उसके आचरण, उसके धर्म पे होगी। कवि, कवि कहते हैं सामान्य रूप से वेदों के विद्वानों को, वह कवि होता है। विद्वान और योगी होगा। योगी कौन होता है? जो ईश्वर से योग कर चुका है, आत्मा से परमात्मा का योग कर चुका, वो योगी कहलाता है। आगे देखिए क्या कहते हैं, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। वो सावधान होगा। सावधान किससे होगा? विषयों से सावधान होगा, विषयों के संक्रमण से सावधान होगा। उसको दुनियादारी ग्रसित न कर ले, डस न ले, उससे सावधान होगा। मानद मतलब दूसरों को सम्मान देने वाला होगा। मदहीना मतलब उसको स्वयं कोई अहंकार नहीं होगा। वो धैर्यवान होगा। धर्म का उसको ज्ञान होगा, धर्म गति का उसकी जानकारी होगी, और वह उसमें प्रवीण होगा यानी कि दक्ष होगा। आगे कहते हैं कि गुनागार संसार दुख, रहित विगत संदेह। तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गेह। यानी कि वह गुणों का घर होगा। गुण कौन से हैं? सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से वह युक्त होगा। उसके अंदर इस दुनिया में सतगुण भरा होगा। संसार के दुखों से वह रहित होगा। वह संदेह ना करने वाला होता। संदेह किस पे? ईश्वर पे, ईश्वर की कृपा पे, भगवान की भक्ति पे संदेह नहीं करने वाला होगा। साथ ही साथ वह भगवान के चरणों में उसे स्नेह होगा, उसको नेह होगा। अपने शरीर में देह न गेह, अपने शरीर और अपनी गृहस्थी से उसको स्नेह नहीं होगा, बल्कि भगवान के चरणों में उसको प्रेम होगा। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति।
कह रहे हैं जब दूसरों की प्रशंसा सुनेगा तो उसको हर्ष होगा, और जब अपनी प्रशंसा सुनेगा तो सकुचाएगा। आवाज़ एकदम उल्टा है। लोग मुंह पे बैठ के अपनी प्रशंसा लोगों से करवाते हैं, पैसा दे के लेख लिखवाते हैं, भाषण दिलवाते हैं। एकदम संतों से उल्टा चरित्र आज के हमारे तथाकथित लोगों में मिल रहे हैं। सम शीतल नहीं त्यागे नीति, सम क्या होगा, सुख दुखे समाकृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी कि सभी परिस्थितियों में वो सम होगा। शीतल मतलब शांत होगा, उग्रता नहीं होगी, क्रोध नहीं होगा, और न त्याग ही नीति, नीति नहीं त्यागेगा। नीति क्या है, जो हमारे शास्त्रों में आचरण के मानक बनाए गए वो नीतियां हैं, उनको छोड़ेगा नहीं, चाहे जो उसके ऊपर कष्ट पड़ जाए। और सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति, स्वभाव उसका सरल होगा और वह जीव मात्र से प्रेम करेगा, सभी लोगों से उसको प्रेम होगा। आगे कहते हैं कि जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, क्षमा श्रद्धा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। देखिए गोस्वामी जी क्या मनुष्य के स्वभाव और आचरण की सूक्ष्म विवेचना करते हैं। कहते हैं कि ये संत कैसे होंगे, जप तप, तप का मतलब परिश्रम करने वाला, व्रत का मतलब संकल्प लेने वाला, दम का मतलब इंद्रियों का दमन करने वाला, संयम का मतलब आचरण में स्थिरता रखने वाला, और नियम मतलब शास्त्रों के वचनों के अनुसार आचरण करने वाला होगा वह संत। जो हमारा भगवान श्री राम कहते हैं कि संत वह होगा जो जप तप व्रत दम संयम और नियम का पालन करने वाला होगा। साथ ही साथ क्या होगा, गुरु में, गोविंद में मतलब भगवान में, विप्र मतलब विद्वानों में। गुरु जो आपको मार्गदर्शन देता है, गोविंद यानी कि भगवान जो आपको स्नेह देते हैं, कृपा देते हैं, यश देते हैं, विप्र मतलब विद्वान जो आपको ज्ञान देते हैं, इनके साथ उनको प्रेम होगा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, ये मनुष्य के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि उस व्यक्ति में क्या होगी, श्रद्धा होगी, क्षमा होगी, मैत्री होगी, दया होगी, मुदिता मतलब प्रसन्नता होगी, और क्या होगा, मम प्रीति अमाया, भगवान के चरणों में उसको निष्कपट अमाया माया रहित प्रेम होगा, निष्कपट प्रेम उसको होगा। किसको, संत को। मित्रों ये सारे लक्षण भगवान श्री राम संतों के बारे में बता रहे हैं। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना, दम्भ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊं। देखिए क्या अलंकार है भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी का। अनुप्रास की छटा देखिए, विरति विवेक विनय विज्ञाना। आगे कहते हैं, विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना, दम्भ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊं। देखिए अवधि भाषा के साथ अलंकार का क्या शानदार वर्णन इसमें, विरति विवेक विनय विज्ञाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम से कहलाया है कि संतों में क्या क्या होगा, विरति होगी यानी कि विरक्ति होगी, दुनिया में मोह माया से मुक्त होंगे वो, विवेक होगा, उचित अनुचित का निर्णय लेने का विवेक होगा, वो विनयी होंगे, उनको विज्ञान का जानकारी होगी। विज्ञान मैंने कहा ना साइंस नहीं, ये आध्यात्म का ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। बोध, किस चीज़ का बोध, यथार्थ, यथार्थ वेद और पुराण का यथार्थ बोध होगा उस व्यक्ति को। ये अवधि भाषा की सुंदरता है, यथार्थ मतलब यथार्थ। दंभ मान मद करहि न काऊ, किस चीज़ पर नहीं दंभ करेंगे, अपनी किसी भी उपलब्धि पर, किसी भी अपनी जो उनके पास संपत्ति है, ज्ञान है, किसी पर घमंड नहीं करेंगे। दंभ मतलब अहंकार नहीं करेंगे, मान मतलब घमंड या एक तरह से समझिए कि ईगो नहीं पालेंगे। भूल न देह कुमार्ग पाऊ, कुमार्ग पर तो भूल कर भी पैर नहीं रखेंगे। कुमार्ग क्या होता है, जो शास्त्रों के विपरीत आचरण है वो कुमार्ग कहलाता है। जो शास्त्रों में वर्णित है हमारे वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से कि जो उस पे उससे जो विचलित होता है कुमारक कहलाता है। तो संत ऐसा होगा जो कुमारक पर पैर नहीं रखेगा।
गावहीं सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। सुनि मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि सारद श्रुति तेते। और गूढ़ बात कहते हुए भगवान श्री राम कहते हैं कि संत जन गावहीं सुनहि सदा मम लीला, हमेशा भगवान के कार्यों का वर्णन करेंगे, उनको गाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, भगवान की लीला में हमेशा वो निमग्न रहेंगे, सुनने में और कहने में। और हेतु रहित, अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा, क्या करने के लिए, परहित रत रहेंगे, वो दूसरों के कल्याण के लिए जो भी काम करेंगे वो दूसरों के कल्याण के लिए करते रहेंगे। फिर कहते हैं कि हे मुनि, सुन मुनि, हे मुनि, साधुन के जितने गुण हैं, साधुओं के अंदर, संतों के अंदर जितने गुण होने चाहिए, उसको तो शारदा माता और वेद भी नहीं वर्णन कर सकते हैं। मैंने तो उनके कुछ उनमें गुणों को बता दिया तुम्हें, लेकिन यदि इनके पूरे गुण बखानने हो तो माता शारदा और वेद भी नहीं बखान कर सकते हैं। फिर गोस्वामी जी ने एक छंद लिख के कहते हैं, कही सक न शारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारही बार चरणन, ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरि रंग रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हैं, सबसे अंत में कहते हैं कि हे मुनि, संतों के गुण, उनके लक्षण या उनकी विशेषताएं कहने में तो शारदा माता और भगवान शेषनाग भी संभव नहीं, ये भी नहीं पूरा कह पाएंगे। यह सुनकर नारद जी भगवान के पैरों को उन्होंने पकड़ लिया और कहने लगे कि हे प्रभु, आप बहुत कृपालु हैं, आपने अपने मुँह से अपने भक्तों का गुण कहा है, आप बहुत कृपालु हैं। बार बार भगवान श्री राम के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए नारद जी ब्रह्मा जी के लोग ब्रह्मलोक चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो लोग बहुत ही धन्य लोग हैं जो सब कुछ छोड़कर भगवान के रंग में रंग जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।